दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा रोमांचक वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था। ये उस भरोसे की कहानी थी जो टीम इंडिया ने अपने फैंस को दिया। स्टेडियम में गूंजता शोर, हाथों में तिरंगे और हर चेहरे पर वही उम्मीद कि आज कुछ खास होने वाला है। टॉस हुआ और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ये फैसला सिर्फ सिक्के का नहीं था, बल्कि हालात, पिच और न्यूजीलैंड की कमजोरी को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला था। जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरे मैदान में तालियों की गूंज फैल गई, क्योंकि सब जानते थे कि आज रन बनने वाले हैं। नई गेंद हाथ में थी और सामने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत बेहद समझदारी से की। गेंद स्विंग कर रही थी, फिर भी रोहित का अनुभव हर शॉट में साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ गिल भी कप्तानी के दबाव से दूर क्लासिकल ड्राइव खेलते नजर आ रहे थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक गलत टाइमिंग और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। कप्तान का विकेट गिरते ही स्टेडियम कुछ पलों के लिए शांत हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल था कि अब क्या होगा। और तभी मैदान में उतरे विराट कोहली। यहीं से मैच की कहानी ने नया मोड़ ले लिया। रोहित शर्मा एक छोर से अपने नेचुरल अंदाज में अटैक कर रहे थे। कभी पुल शॉट, कभी कट और कभी गेंदबाज के ऊपर से उठाया गया शानदार शॉट। दूसरे छोर पर विराट कोहली हर गेंद को पढ़ते हुए सिंगल और डबल्स में स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती गई। पहले 50 रन पूरे हुए और फिर 100 का आंकड़ा पार हुआ। हर ओवर के साथ न्यूजीलैंड का दबाव साफ दिखाई देने लगा। फील्ड बदली गई, गेंदबाज बदले गए, लेकिन नतीजा वही रहा। रोहित शर्मा ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, बल्कि आने वाले बड़े स्कोर का संकेत था। और फिर वो पल आया जिसका हर फैन इंतजार कर रहा था। एक लंबा छक्का और रोहित शर्मा का शानदार शतक पूरा। दूसरे छोर पर विराट कोहली बिल्कुल शांत, लेकिन उतने ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे। एक शानदार कवर ड्राइव और विराट कोहली का शतक भी पूरा हो गया। अब ये सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि न्यूजीलैंड के हौसले तोड़ने का काम कर रहे थे। रोहित और विराट की साझेदारी 200 के पार जा चुकी थी। और जब ये जोड़ी 250 के आंकड़े तक पहुंची तो स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। इसके बाद भी भारत ने दबाव कम नहीं होने दिया। श्रेयस अय्यर ने आकर तेजी दिखाई, केएल राहुल ने पारी को संभाला और ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में रन बटोरे। देखते ही देखते भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से कहर बरपाया और शुरुआती विकेट निकालकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव की फिरकी ने बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और न्यूजीलैंड की पारी बिखरती चली गई। आखिरकार जब आखिरी विकेट गिरा तो मैदान पर सिर्फ जीत का शोर नहीं था। एक भरोसा था कि ये टीम बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तीसरा वनडे सिर्फ एक जीत नहीं था, ये टीम इंडिया के इरादों का ऐलान था। और जब आखिरी गेंद फेंकी गई और मैच का फैसला हो गया, तो मैदान पर सिर्फ एक टीम की जीत नहीं थी, बल्कि करोड़ों फैंस के भरोसे की जीत थी। खिलाड़ी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टेडियम की आखिरी सीट तक एक ही एहसास था कि टीम इंडिया ने हालात से लड़कर ये मुकाबला अपने नाम किया है। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे रन और विकेट नहीं थे। ये जीत उस धैर्य की थी जो मुश्किल वक्त में दिखाया गया। जब दबाव था तब भी संयम रखा गया।
जब मैच फिसलता हुआ लग रहा था तब भी हिम्मत नहीं हारी गई। हर खिलाड़ी ने किसी न किसी मोड़ पर जिम्मेदारी उठाई। किसी ने शुरुआत संभाली, किसी ने पारी को आगे बढ़ाया और किसी ने आखिरी समय में मैच पर मुहर लगाई। न्यूजीलैंड की टीम ने भी आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन क्रिकेट में वही टीम जीतती है जो निर्णायक पलों में खुद पर काबू रखती है। आज का ये मुकाबला हमें यही सिखाता है कि मैच सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते। मैच जीते जाते हैं सोच से, सब्र से और टीम वर्क से। और यही वो चीज है जो इस टीम इंडिया को खास बनाती है। हर जीत के साथ ये टीम सिर्फ ट्रॉफी के करीब नहीं जाती बल्कि फैंस के दिलों में और गहराई से उतर जाती है। जब खिलाड़ी मैदान छोड़कर बाहर जा रहे थे तब तालियों की आवाज ये बता रही थी कि जीत से ज्यादा जज्बा याद रखा जाएगा, क्योंकि सालों बाद जब इस मैच को याद किया जाएगा तो लोग सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि वो लम्हे याद करेंगे जब दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट कभी पुराना नहीं होता। हर मैच एक नई कहानी लिखता है और हर जीत एक नया भरोसा देती है। आज की ये जीत भी ऐसी ही एक कहानी बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जीती नहीं गई बल्कि महसूस की गई। और जब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद खेली गई तो मैदान में सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि भरोसे की गूंज फैल गई। खिलाड़ी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और गर्व दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज रन और विकेट नहीं थी। ये जीत उस धैर्य की थी जो मुश्किल समय में दिखाई गई, उस संयम की थी जिसने हर खिलाड़ी को मैदान पर टिकाए रखा। शुभमन गिल की कप्तानी ने साबित कर दिया कि टीम अब हर चुनौती के लिए तैयार है। रोहित शर्मा का अनुभव हर मुश्किल मौके पर काम आया। विराट कोहली का क्लास और धैर्य मैदान में एक अलग ही माहौल पैदा कर रहा था। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी। ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ने स्कोर को ऊंचाई तक पहुंचाया। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में कहर बरपाया। न्यूजीलैंड की टीम ने भी आखिरी तक लड़ा, लेकिन दबाव में टिकना आसान नहीं था। हर विकेट के साथ उनकी उम्मीदें कम होती गईं और इंडिया की टीम ने अपने खेल और जज्बे से उन्हें पीछे धकेल दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस हर रन और हर विकेट पर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैच नहीं देखा था, उन्होंने संघर्ष, उम्मीद और जीत का एहसास महसूस किया था। आज का ये मुकाबला दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है। यहाँ जज्बात, टीम वर्क और साहस की परीक्षा होती है, और इसी परीक्षा में ही असली हीरो जन्म लेते हैं। ये मैच हमें याद दिलाता है कि दबाव में भी संयम रखना कितना जरूरी है, कि कैसे हर खिलाड़ी, चाहे शुरुआत में हो या आखिरी ओवर में, अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और जब जीत मिलती है तो खुशी सिर्फ स्कोर के कारण नहीं होती। खुशी उस मेहनत, उस लड़ाई और उस जज्बे के कारण होती है जो खिलाड़ी ने मैदान पर दिखाया। आज की ये जीत सिर्फ स्कोर की नहीं, भावना की थी। हर फैन ने महसूस किया कि टीम ने पूरी क्षमता और मेहनत के साथ खेला।